और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। तोता वैसे तो सीताराम सीताराम करता है, पर जब बिल्ली उसे पकड़ लेती है तो सीताराम भूलकर टें टें करने लगता है। इसी तरह से बकवादी मनुष्य रोज रोज बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें करते हैं, पर जब परीक्षा का समय आता है तो अपनी बुरी आदतों को ही प्रकट करते हैं। इसीलिए अध्यात्म को अपने व्यवहार में उतारिए। आइए अब जानते हैं कि गायत्री के द्वारा प्राण शक्ति का अभिवर्धन कैसे होता है। गायत्री हमारी प्राण शक्ति को कैसे बढ़ाती है। गायत्री मंत्र के शब्दार्थ से प्रकट है कि ये मनुष्य में सन्निहित प्राण तत्व का अभिवर्धन करती है, उन्नयन करने की विद्या है। गय अर्थात प्राण, क्री अर्थात त्राण करने वाली, जो प्राणों का परित्राण, उद्धार, संरक्षण करे वह गायत्री है। मंत्र शब्द का अर्थ मनन, विज्ञान, विद्या, विचार होता है। गायत्री मंत्र अर्थात प्राणों का परित्राण करने की विद्या। गायत्री मंत्र का दूसरा नाम तारक मंत्र भी है। साधना ग्रंथों में उसका उल्लेख तारक मंत्र के नाम से भी हुआ है। तारक अर्थात पार कर देने वाला, तैरा कर पार निकाल देने वाला। गहरे जल प्रवाह को पार करके निकल जाने को, डूबते हुए को बचा लेने को तारना कहते हैं। ये भवसागर ऐसा ही है जिसमें अधिकांश जीव डूबते हैं। तैरते तो विरले ही हैं। जिस साधन से तरना संभव हो सके उसे तारक कहा गया है। गायत्री मंत्र में ये सामर्थ्य है, उसी से उसे तारक मंत्र कहा जाता है। प्राण शक्ति की कमी होने पर प्राणी सचमुच पराक्रम कर सकने में असमर्थ रहता है और उसे अधूरी मंजिल में ही निराश एवं असफल हो जाना पड़ता है। क्या भौतिक, क्या आध्यात्मिक, दोनों ही क्षेत्रों में अभीष्ट सफलता के लिए आवश्यक सामर्थ्य की जरूरत पड़ती है। इसके बिना प्रयोजन को पूर्ण कर सकना, लक्ष्य को प्राप्त कर सकना असंभव है। इसीलिए कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए उसके आवश्यक साधन जुटाना आवश्यक होता है। कहना ना होगा कि भौतिक उपकरणों की अपेक्षा व्यक्तित्व की प्रखरता एवं ओजस्विता कहीं अधिक आवश्यक होती है। गायत्री का उपयोग करने के लिए भी शौर्य, साहस और संतुलन चाहिए। बढ़िया बंदूक हाथ में हो पर मन में भीरुता हो, घबराहट हो, डर हो तो बेचारी बंदूक क्या कर लेगी, चलेगी ही नहीं। चल भी गई तो निशाना ठीक नहीं लगेगा। दुश्मन सहज ही उससे इस बंदूक को छीनकर उल्टा आक्रमण कर बैठेगा। इसके विपरीत साहसी लोग छत पर पड़ी ईंटों से और लाठियों से डाकुओं का मुकाबला कर लेते हैं। साहस वालों की ईश्वर सहायता करता है, ये उक्ति निरर्थक नहीं है। सच तो यही है कि समस्त सफलताओं के मूल में प्राण शक्ति ही साहस, जीवट, दृढ़ता, लगन, तत्परता की प्रमुख भूमिका संपादन करती है और ये सभी विभूतियां प्राण शक्ति की ही सहचरी हैं। ये सारी बातें प्राण शक्ति पर ही निर्भर करती हैं। प्राण ही वह तेज है जो दीपक के तेल की तरह मनुष्य के नेत्रों में, वाणी में, गतिविधियों में, भाव भंगिमाओं में, बुद्धि में, विचारों में प्रकाश बनकर चमकता है। मानव जीवन की वास्तविक शक्ति प्राण ही है। इस एक ही विशेषता के होने पर अन्य अनुकूलताएं तथा सुविधाएं खुद ही उत्पन्न, एकत्रित एवं आकर्षित होती चली जाती हैं। जिनके पास ये विभूति नहीं है उन दुर्बल व्यक्तित्व वाले संपत्तियों को दूसरे बलवान लोग अपहरण कर ले जाते हैं। घोड़ा अनाड़ी सवार को पटक देता है। कमजोर की संपदा, जर जोरू जमीन दूसरे के अधिकार में चली जाती है। जिसके संरक्षण की सामर्थ्य नहीं वह उपार्जित संपदाओं को भी अपने पास बनाए नहीं रख सकता। विभूतियां दुर्बल व्यक्तियों के पास नहीं रहती। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचारशील लोगों को अपनी समर्थता प्राण शक्ति बनाए रखने तथा बढ़ाने के लिए भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। आध्यात्मिक प्रयत्नों में प्राण शक्ति के अभिवर्धन की सर्वोच्च प्रक्रिया गायत्री उपासना को माना जाता है। उसका नामकरण इसी आधार पर ही हुआ है।
प्राण शक्ति ही हमारे शरीर को निरोग बनाती है। शरीर में प्राण शक्ति ही निरोगता के रूप में, दीर्घ जीवन के रूप में, पुष्टि एवं लावण्य के रूप में चमकती है। मन में भी वही प्राण शक्ति काम करती है और बुद्धिमत्ता, मेधा, प्रज्ञा के रूप में प्रतिष्ठित रहती है। शौर्य, साहस, निष्ठा, दृढ़ता, लगन, संयम, सहृदयता, सज्जनता, दूरदर्शिता एवं विवेकशीलता के रूप में प्राण शक्ति की स्थिति ही आंकी जाती है। व्यक्तित्व की सारी तेजस्विता का आधार प्राण शक्ति ही है। शास्त्रकारों ने इसकी महिमा को मुक्त कंठ से गाया है और जनसाधारण को इस सृष्टि की सर्वोत्तम प्रखरता का परिचय कराते हुए बताया है कि वे भूले ना रहें, इस शक्ति स्रोत को, इस भंडागार को ध्यान में रखें और यदि जीवन लक्ष्य में सफलता प्राप्त करनी हो तो इस तत्व को उपार्जित, विकसित करने का प्रयत्न करें, यानी अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करें। प्राणवान बने और अपनी विभिन्न शक्तियों में प्रखरता उत्पन्न होने के कारण पग पग पर अद्भुत सफलताएं, सिद्धियां मिलने का चमत्कार देखें। प्राण की न्यूनता ही समस्त विपत्तियों का, अभावों का और शोक संतापों का कारण है। दुर्बल पर ही हर दिशा में आक्रमण होता है। देव भी दुर्बल का घातक होता है, भाग्य भी उसका साथ नहीं देता। मृत लाश पर जैसे चील कौवे दौड़ पड़ते हैं, वैसे ही हीन सत्व मनुष्य पर विपत्तियां टूट पड़ती हैं। इसीलिए हर बुद्धिमान को प्राण का आश्रय लेना ही चाहिए। बृहद अरण्यक में कहा गया है, प्राणो वै बलम, प्राणो वै अमृतम, आयुः प्राणः, प्राणो वै सम्राट। प्राण ही बल है, प्राण ही अमृत है, प्राण ही आयु है, प्राण ही राजा है। जब तक इस शरीर में प्राण है तभी तक जीवन है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, प्राण ही इस शरीर रूपी नौका की सुप्रतिष्ठिता है। अथर्ववेद में कहा गया है, हे प्राण, हे अपान, इस देह को तुम मत छोड़ना, मिलजुल कर इसी में रहना, तभी ये देह शतायु होगी। तो इस तरह से जो भी गायत्री मंत्र का आश्रय लेता है उसकी प्राण शक्ति का अभिवर्धन होता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि गायत्री मंत्र को तारक मंत्र क्यों कहा जाता है। सो कीप वॉचिंग मंत्र सिद्धि चैनल एंड प्लीज शेयर इट, like it and subscribe.